तो जय हिंद दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं आयु संबंधित प्रश्न में। यह है मेरा दूसरा भाग होने वाला है। तो एक्सरसाइज का यह मेरा दूसरा भाग होने वाला है। तो पहला भाग में जो क्वेश्चन नंबर है, जो एक्सरसाइज 8 है का जो सोल्यूशन है, जो यानी कि बता दें कि इसमें 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट सोल्यूशन दे दिए थे। तो आज है जो भाग 2 में मेरा छठा क्वेश्चन नंबर से आगे सोल्यूशन देने वाले हैं। तो इस वीडियो पर बने रहें। देखिए सवाल नंबर 6 को पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात जो दिया है 8:15 है। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम समीर है और दूसरा व्यक्ति का नाम तनुज है। इनकी आयु का रेशियो जो दिया है 8:15 है। तो एक समीर है और एक है जो तनुज, दोनों की रेशियो दिया है 8:15। तो ये सवाल नंबर 6 है। एस से समीर मान लिए और टी से तनुज मान लिए। तो यहाँ समीर और तनुज की आयु का रेशियो दिया है 8:15। ये जो दिया है 8:15 वो प्रेजेंट का है, तो लिखेंगे 8:15। 8:15 हो गया। इसी में कह रहा है 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कह रहा है। तो देखिए 9 वर्ष बाद है, कह रहा है इसमें कि इनकी आयु का अनुपात जो होगा 11:18 होगा। कब? 9 वर्ष बाद। तो लिखेंगे प्लस में 9 वर्ष बाद इसका जो रेशियो होगा वो होगा कितना? तो 11:18, 11 रेशियो होगा 18 होगा, 11:18 होगा। अब देखिए प्रेजेंट से 9 साल बाद आने में अंतर कितना साल का होगा? तो प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट से 9 साल है जो फ्यूचर में जाने में, वर्तमान से 9 साल है जो बाद जाने में अंतर 9 साल का। तो यहाँ अंतर भी कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब 18 में से 15 घटाते हैं तो अंतर होता है 3 साल का। 11 में से घटाते हैं 8 तो अंतर होता है 8 3 11, अंतर 3 साल का। तो यहाँ अंतर क्या? सेम है। यहाँ अंतर हो गया 3 साल का और यहाँ अंतर कितना साल का हो गया? 3 साल का। तो देखिए अंतर क्या है? सेम है। तो सेम है और यहाँ से अंतर कितना साल का? 9 साल का अंतर। यहाँ 9 साल का अंतर, तो तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जो अंतर कितना हो जाएगा? 9 साल। और यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा 3 साल का अंतर। तो अंतर की तुलना अंतर से। तो पूछ रहा है इसमें, बताइए कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? दोनों की आयु में कितना अंतर है? देखिए समीर की आयु का रेशियो जो 8 है और तनुज का जो 15 है। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो ये वर्तमान का अंतर निकलेगा। 15 में से 8 7 से गुना कर देंगे तो इसका अंतर निकल जाएगा। 3 से 3 3 9 और हो जाएगा 7 में 3 से गुना 7 21, 21 वर्ष का क्या है? अंतर है। समीर और तनुज का जो रेशियो का है जो अंतर है, जो समीर और तनुज का जो आयु का अंतर कितना साल का है? 21 वर्ष का है। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 9 है और 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक बार समीर का आयु तो कितना से गुना करेंगे? 8 से। एक बार निकालेंगे तनुज की आयु तो कितना से गुना करेंगे? 15 से। ये निकलेगा तनुज की आयु और ये निकलेगा समीर की आयु। 3 3 9 3, तो यहाँ हो जाएगा 8 में 3 से 8 3 हो जाएगा 24 और 15 में 3 से हो जाएगा 15 3 45। तो अंतर करेंगे, अंतर पूछा तो अंतर करेंगे तो 45 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 21 वर्ष का अंतर मिलेगा। तो हमसे अंतर पूछा था, तो आप जैसे आपको इच्छा हो वैसे निकाल सकते हैं। तो आपको जो बस समझ में आया होगा, 2 मेथड से बता दिए हैं। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सवाल नंबर 7 पे। देखिए सवाल नंबर 7 कह रहा है, सवाल नंबर 7 कहता है सीमा तथा रीमा की आयु का जो अनुपात दिया है क्रमशः 9:16 है। सीमा और रीमा। सवाल नंबर 7 है, सीमा और दिया है रीमा का आयु दिया है, आयु पी से प्रेजेंट आयु वो दिया है कितना? तो 9:16 10 वर्ष बाद है। 9:16 दिया है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, तब प्लस लिखेंगे 10 वर्ष बाद है। 10 वर्ष बाद कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद है जिसका जो आयु का रेशियो होगा 2:3 होगा। अब देखिए वर्तमान से वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाने में अंतर कितना साल का? तो यहाँ अंतर है जो 10 साल का है। अंतर कितना साल का? 10 साल का। क्योंकि वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाने में अंतर है जो 10 साल का, ठीक है।
तो यहाँ अंतर क्या होना चाहिए, यहाँ अंतर सेम होना चाहिए, क्योंकि अब देखते हैं यहाँ पे कि 9 में से 2 घटेगा तो अंतर कितना साल का, 7 साल का, और 16 में से घटेगा 3 तो अंतर होगा 13 साल का। तो अंतर क्या है, दोनों जगह अलग अलग है। अब इस अलग अलग अंतर को सेम करना पड़ेगा तभी जाके जो क्वेश्चन बनेगा। तो अंतर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर का डिफरेंस लेंगे तो 16 में से 3 घटेगा, सॉरी 16 में से 9 घटेगा तो 7 साल, और 3 में से घटेगा 2 तो 1 साल। ठीक है, एक वाला को ऊपर गुना करेंगे और 7 वाला ऊपर वाला को नीचे गुना करेंगे। ठीक है, देखिए अब गुना करेंगे, एक में 9 से गुना करेंगे तो मिलेगा 9, अब 16 में 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा 16, 7 में 2 से गुना कर देंगे तो 7 दूना 14, रेशियो 7 में 3 से गुना कर देंगे तो 7 दिया 21। अब देखिए अब अंतर सेम हो गया होगा, यहाँ अंतर क्या हो गया 10 वर्ष, तो यहाँ अंतर होना चाहिए सेम होना चाहिए अंतर। ठीक है, 14 में से घटाएंगे, अंतर का मतलब होता है बड़का में से छोटका का डिफरेंस, 14 में से घटाएंगे 9 तो यहाँ होगा अंतर 9 5 14 5 साल का, और 21 में से घटाएंगे 16 तो यहाँ अंतर 5 साल का। तो देखिए अंतर क्या हो गया, सेम हो गया। अंतर सेम इसलिए करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब वर्तमान में 5 साल का या 10 साल का जितना वर्ष का छोटा बड़ा होगा उतना ही वर्ष 10 वर्ष बाद होगा। ठीक है, 20 वर्ष बाद होगा, यानी कि जिंदगी भर उसकी अंतर उतना ही सेम रहेगा, जितना वर्तमान में बड़ छोट है उतना ही बड़ छोट हमेशा रहेगा। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पे अंतर को सेम कर दिए। अब सेम हो गया तो यहाँ पे तुलना कर देंगे, यहाँ पे जो वर्तमान से है जो 10 वर्ष बाद जाने में अंतर 10 साल का, और यहाँ पे वर्तमान से 10 वर्ष है जो बाद जाने में अंतर है जो 5 साल का, तुलना हो गया। तो पूछ रहा है बताइए कि इन दोनों की आयु में अंतर कितना है। दोनों की आयु में अंतर निकालेंगे तो ऊपर वाला रेशियो जो है वो वर्तमान का है, तो वर्तमान वाला ये जो रेशियो गलत है तो ये रेशियो सही है। तो यहाँ पे दोनों का अंतर करेंगे तो रीमा की आयु 16 रेशियो में और सीमा की आयु 9 रेशियो में, तो 16 में से 9 घटेगा तो 7, यहाँ 7 से गुना कर देंगे तो 5 से कटेंगे, 5 दूना 10 और 7 में 2 से गुना तो 7 दूना 14, 14 साल होगा दोनों के आयु में अंतर। ठीक है, तो 7 का जो आंसर होगा 14 साल, यानी कि 7 का जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आते हैं सवाल नंबर 8 पे। अब सवाल नंबर देखिए 8 को पढ़ रहे हैं, एक पिता तथा उनके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 अनुपात में होगी। ठीक है, यानी कि एक पिता है और एक पुत्र है, इनकी रेशियो जो होगी, सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर कितना है 8 है, तो इनकी रेशियो होगा 10 वर्ष बाद 5:3 होगी। कब 10 वर्ष बाद, यानी प्लस में लिखते हैं, 10 वर्ष बाद के मतलब लिख देते हैं प्लस में। तो इनका रेशियो जो होगी वो कितना 5:3 के अनुपात में होगी। 5 पिता का 5 होगा रेशियो में, तो पुत्र का 3 वर्ष होगी जो कर रहा है, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व माइनस में लिख देते हैं, 10 वर्ष पूर्व, माइनस का मतलब पूर्व और जब प्लस का मतलब बाद है, रेशियो 3:1 होगी जे कह रहा है। तो बताना इसमें कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, वर्तमान आयु का अनुपात फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे कि वर्तमान, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अंतर कितना है 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष से जो पहले का अंतर कितना है। तो देखिए 5 में से घटाएंगे 3 तो 2 साल, यहाँ हो जाएगा 3 में से 1 तो 2 साल, दोनों जगह अंतर क्या समान है, तो 3 में से घट गया 1 तो 2 साल, 5 में से घट गया 3 तो यहाँ हो गया 2 साल, अंतर क्या है बराबर है। तो देखिए अंतर जब बराबर है तो हम बताए हैं कि पूर्व और पूर्व से जो बाद जाते हैं, तो पूर्व से बाद जाते हैं तो अंतर क्या होता है जुड़ता है, तो एक प्रकार के क्या है ये फॉर्मूला है, यहाँ पे पूर्व बाद की चर्चा हुआ है। तो 10 और 10 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 20। ठीक है, 20 होगा, 20 कहाँ से आया आपको जो ध्यान देना होगा कि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद की अंतर हमेशा क्या होता है जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ जाता है तो हो गया 20 वर्ष,
और यहाँ पे है जो अंतर कितना साल का है, तो अंतर की तुलना अंतर से 2 साल का है। तो पूछ रहा है कि दोनों का है जो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो बताइए। ठीक है, तो पिता का निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे और पुत्र का निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो निकलेगा रेशियो ऊपर वाला से गुना किए हैं, और ऊपर वाला रेशियो कब का है, तो 10 वर्ष पहले बाद का है। बाद का तो जो रेशियो जो निकलेगा, आयु जो निकलेगा वो 10 वर्ष बाद का आयु निकलेगा। तो हमको वर्तमान आयु निकालने के लिए ये 10 वर्ष बाद वाला आयु में से दोनों का, पिता और पुत्र का आयु में 10 वर्ष 10 वर्ष क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 10 साल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 10 दूना 20, ये जो निकल गया पिता का, 10 पचे 50, आयु हो जाएगा 10 तिया 30, 10 तिया 30 हो जाएगा पुत्र का। ये जो कब का आयु निकला, तो 10 वर्ष बाद का निकला। और हमको जो चाहिए वर्तमान का, तो 10 साल इसमें घटाएंगे और 10 साल इसमें घटाएंगे और रेशियो ले लेंगे। ठीक है, अब रेशियो ले लेंगे तो 50 में से घटेगा 10 तो होगा 40, और 30 में से घटेगा 10 तो होगा 20, काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 रेशियो होगा, 2 एकम 2 तो 2 रेशियो होगा 1। तब पिता और पुत्र का जो वर्तमान आयु का रेशियो होगा 2 रेशियो 1 हो जाएगा, यानी 8 का एप्पल हो जाएगा करेक्ट। तो आते हैं सवाल नंबर 9 पे। अब देखिए सवाल नंबर कितना, तो यानी कि 9 को पढ़ रहे हैं। 1 वर्ष पूर्व सानिया और गौरी की आयु का अनुपात दिया है 3:4 है। ठीक है, 1 वर्ष पहले सानिका तथा गौरी की आयु 3:4 था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर जो है 9 का, कौन है, सानिका नाम की लड़की है, और है जो गौरी, इनके जो 1 वर्ष पूर्व माइनस में 1 करते हैं, वर्ष पूर्व। ठीक है, माइनस का मतलब हो गया यहाँ पे पहले 1 वर्ष पूर्व कर, इसमें सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। कितना, 3:4 था। आगे इसमें कह रहा है 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। 1 वर्ष बाद प्लस में लेते हैं 1 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 10:13 होगा। तो सानिका की आयु बताना है, 10 रेशियो होगा 13। अब इसमें बताना है किसका आयु, तो सानिका की आयु बताना है। अब देखिए 1 वर्ष पहले 1 वर्ष बाद का अंतर क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे अंतर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखते हैं 10 में से 3 घटाएंगे 7, और 13 में से घटाएंगे 4 तो 9। अंतर क्या है, सेम नहीं है, सेम करेंगे पहले। तो सेम करने के लिए 4 में से घटाएंगे 3 तो होगा 1। ठीक है, और 13 में से घटाएंगे 10 तो होगा 3। तो सेम करने के लिए रूल है कि नीचे वाला अंतर ऊपर गुना, ऊपर वाला अंतर नीचे गुना। ठीक है, ये सेम हो जाएगा। अब देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो मिलेगा 9, 4 में 3 से गुना कर देंगे तो मिल जाएगा 12। ठीक है, इसी तरह से 1 में 10 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 10, और 13 में 1 से गुना कर देंगे तो मिल जाएगा 13। अब देखिए अंतर सेम हो गया होगा। 13 में से घटाएंगे 12 तो अंतर होगा 1 साल, 10 में से घटाएंगे 9 तो अंतर होगा 1 साल, तो अंतर क्या हो गया, सेम। तो यहाँ अंतर कितना हो गया, पूर्व और जो बाद का अंतर हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ अंतर हो गया 1 और 1 2 साल का अंतर, और यहाँ अंतर हो गया 1 साल का अंतर, अंतर की तुलना अंतर से। तो निकालना है किसका आयु, निकालना है सानिका की वर्तमान आयु। तो सानिका है कौन, ये वाला रेशियो सानिका में, सानिका का रेशियो दिया है 3। यहाँ जो ये गलत रेशियो है, 9 से गुना करेंगे सही रेशियो से, तो 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा। सानिका के वर्तमान आयु हमको निकालना है, ये जो आयु निकला है 1 वर्ष पहले का निकला है, क्योंकि ये जो लाइन जो है 1 वर्ष पहले का मान है। ठीक है, ये जो लाइन है 1 वर्ष बाद का मान है। तो नीचे वाला से गुना करेंगे तो 1 वर्ष बाद वाला निकलेगा, और ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो 1 वर्ष पहले वाला निकल जाएगा। हमको चाहिए न तो बाद वाला और न तो पहले वाला, हमको चाहिए प्रेजेंट वाला आयु चाहिए। तो देखिए 1 वर्ष पहले का आयु जो निकल गया, सानिका की आयु 18 वर्ष। तो देखिए 1 वर्ष पहले सानिका की आयु 18 वर्ष थी,
तो आज उसकी आयु कितना होगा? तो पहले से वर्तमान में आने के लिए 1 वर्ष जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 + 1 19 साल होगा। सानिका के वर्तमान आयु होगा 19 साल। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा 19 साल, यानी कि 9 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 10 पे। देखिए सवाल नंबर 10 कह रहा है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। कितना है? एक व्यक्ति है और उसकी पुत्री का जो औसत आयु है, एवरेज है, जो एज है वो 34 वर्ष है। ठीक है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु है। सवाल नंबर 10 है। देखिए यहाँ पे व्यक्ति है, एक व्यक्ति और उसी के पुत्री के दोनों का जो औसत आयु जो दिया है, औसत आयु दिया है दोनों का, वो दिया है 34 वर्ष दिया है। ठीक है, 34 वर्ष दिया है। देखिए यहाँ से निकालते हैं योग, इन दोनों का निकालते हैं योग। तो योग बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, अगर याद नहीं होगा तो लिख दे रहे हैं, इसे अवश्य याद रखिएगा। और योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। औसत गुना संख्या, तो औसत कितना है? 34। औसत कितना है? 34। और एक व्यक्ति है, 2 को तो 2 संख्या होगा, तो 2 से गुना, तो हो जाएगा यहाँ से योग हो जाएगा 34 दूना 68, 68 हो जाएगा। इतना वर्ष हो जाएगा। दोनों व्यक्ति यानी कि व्यक्ति और पुत्री की औसत जो आयु, तो यहाँ से हो गया योग बराबर हो गया औसत गुनी संख्या, यानी योग हो जाएगा एक व्यक्ति और पुत्री के जो योग होगा, वर्तमान में योग होगा, वो 68 वर्ष होगा। ठीक है, अब इसी में कह रहा है आगे कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो जो होगा 14:5 होगा। 4 वर्ष बाद है, यानी प्लस में 4, कौन? व्यक्ति प्लस पुत्री का जो रेशियो होगा वो 14:5 होगा। 14:5 होगा जो कह रहा है। तो पुत्री की वर्तमान आयु पता करना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेशियो है 4 वर्ष बाद का है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे योग जो निकाले हैं वो वर्तमान का योग निकाले हैं। ठीक है, व्यक्ति और जो पुत्री का ये वर्तमान में आयु का जो योग है वो कितना? 68 साल है। ठीक है, वर्तमान में दोनों का आयु का योग जो करते हैं, जोड़ते हैं, योग एज का योग जोड़ते हैं, वो कितना मिलता है? 68 वर्ष मिलता है। और यहाँ पे रेशियो में जो दिया है, व्यक्ति और पुत्री का जो रेशियो दिया है, 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया है, वो 14:5 है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ये जो रेशियो जो यहाँ पे योग जो है वो वर्तमान का जो योग है 68 वर्ष है। ठीक है, तो इस 68 वर्ष को 4 वर्ष बाद चल जाते हैं। ठीक है, यानी 68 वर्ष का जो वर्तमान में योग, दोनों का योग 68 वर्ष है, तो इसमें जो 4 वर्ष बाद का योग निकालते हैं, व्यक्ति और पुत्री का योग 4 वर्ष बाद निकालते हैं, तो एक व्यक्ति के लिए 4 वर्ष जाना पड़ेगा, और 2 जो यहाँ पे पुत्री भी है, तो पुत्री भी बढ़ेगा तो व्यक्ति भी बढ़ेगा। तो जितना है जो व्यक्तियों की बात होगा उतना साल क्या होगा? ऐड होगा, बाद जाएंगे तो, क्योंकि एक है जो पर्सन बढ़ेगा तो अगला पर्सन क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखिए 4 वर्ष बाद जाएंगे तो यहाँ पे व्यक्ति के लिए 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा और प्लस पुत्री के लिए 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो पुत्री बढ़ेगा तो व्यक्ति ही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो 4 4 8 और यहाँ हो गया 68, 68 में 8 जोड़ देंगे, 8 8 16, यानी कि 76 साल। कितना साल? 76 साल हो जाएगा। 4 वर्ष बाद का ये योग निकल गया। ठीक है, अब देखिए तुलना कर देंगे, 76 साल हो गया, योग हो गया 76 साल। कब? तो 4 वर्ष बाद का जो पुत्री और व्यक्ति का योग हो गया 76 साल। अब देखिए यहाँ पे रेशियो में योग करते हैं। 4 वर्ष बाद का जो व्यक्ति और पुत्री का जो रेशियो है 14:5, तो दोनों का योग करेंगे 14 5 19, तो यहाँ होगा 19 वर्ष। ठीक है, 19 वर्ष होगा। तो हमको निकालना है, किसका निकालना है? पुत्री की वर्तमान आयु। तो देखिए पुत्री की आयु रेशियो में कितना है? 5, तो यहाँ गुना कर देंगे, 5 से 19 चौके होगा 76 और 5 चौके 20। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो 20 साल निकला है वो कब का निकल गया है? 4 वर्ष बाद का निकल गया। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद है का निकल गया है, तो हमको चाहिए वर्तमान आयु। तो 4 वर्ष बाद है पुत्री की आयु 20 वर्ष था या थी,
ठीक है। 4 वर्ष बाद जो पुत्री की आयु 20 वर्ष थी, तो वर्तमान में उसकी आयु कितना होगा, तो यानी 4 वर्ष पहले आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 4 वर्ष बाद उसको 20 वर्ष थी, तो 4 वर्ष पहले आएंगे तो निकलेगा वर्तमान आयु। तो 4 साल यहाँ घटाना पड़ेगा और 20 में से 4 घटेगा तो 16। तो कह सकते हैं कि आज है उस लड़की की आयु यानी पुत्री की आयु 16 वर्ष है। ठीक है, 16 वर्ष है। ठीक है, इस आंसर हो जाएगा पुत्री की आयु होगा 16 वर्ष, यानी 10 का हो जाएगा आंसर 16 वर्ष। तो यानी कि 10 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 16 वर्ष होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आज भर इतना ही आज का मेरे वीडियो का सोल्यूशन है। जो आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आपको जो अच्छी तरह से जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरह से जो आपको है जो बताने का प्रयास किए हैं। तो अगर जो मेरी वीडियो का सोल्यूशन अगर अच्छा लगा होगा, तो आप है जो मेरी वीडियो को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और है जो मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट दिन, आज भर इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।